फिल्म के आगाज में हमें जनूबी यूनान में एक इंतहाई खतरनाक जंग दिखाई जाती है। दो सल्तनतें आपस में लड़ रही थीं। इनकी लड़ाई अपने अरूज पर थी। वो एक दूसरे को तलवारों और तीरों की लड़ाई से शिकस्त दे रहे थे। कुछ तबाह हो गया। बहुत से सिपाही जंगजू पानी में डूबकर मारे गए। इसके बाद जब सब कुछ ठंडा हो गया तो ये खतरनाक और मगरूर बादशाह, जो कि अच्छा नहीं था, जनूबी यूनान के बादशाह के पास गया और उसे लड़ने के लिए ललकारा, क्योंकि वो दुश्मन थे। इसके साथ वो अपनी बड़ी सी फौज भी लेकर गया। जनूबी यूनान के बादशाह को लगा कि वो हमला करने आ रहे हैं। चुनांचे इसने अपने सिपाहियों को बुलाया और तलवारों तीरों का रुख इनकी तरफ कर दिया। फिर जब जनूबी यूनान का बादशाह सामने आया तो बुरे बादशाह ने इसके सामने एक शर्त रखी कि ये जंग हम लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ तुम और मैं, कोई फौजी आगे नहीं आएगा, क्योंकि हम खून नहीं बहाना चाहते। हम में से जो भी जीतेगा वो दूसरे की बादशाही के लायक होगा। जीतने वालों को वहाँ सब कुछ मिलेगा, यानी दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। जनूबी यूनान का बादशाह इस पर राजी हो गया, जिस पर दोनों में खतरनाक लड़ाई हो गई। एक दूसरे पर जोरदार तलवारों के साथ वार करने लगे। जैसे यूनान के बादशाह ने तलवार से बुरे बादशाह का सर काटना शुरू किया तो वो एक तरफ हट गया। फिर दोनों तलवारों से लड़ते रहे। बुरे बादशाह ने इस पर हमला करना चाहा और इसका सर काटना चाहा, लेकिन वो भी पलटा और एक तरफ हो गया। यानी दोनों एक दूसरे से बराबर लड़ रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब बुरे बादशाह ने उसे सख्त मारना शुरू कर दिया। वो इस पर बुरी तरह हमला कर रहा था, लेकिन जब जनूबी यूनान का बादशाह इसके हमले को रोकने में नाकाम रहा तो बुरे बादशाह ने उसे मारा और उसे धकेल दिया। वो कमजोर हो गया और उसके सीने पर वार किया, लेकिन बुरे बादशाह ने दोबारा लड़ने के लिए इस पर तलवार फेंक दी। जिसे ही इसने लड़ने के लिए तलवार उठाई तो बुरे बादशाह ने दोबारा तलवार पर हमला करके उसे रोक दिया। इस बुरे बादशाह ने इतना तनाव था कि इसने तलवार को जमीन में गाड़ दिया और हाथों से लड़ने लगा, लेकिन दूसरे बादशाह भाई फिर भी तलवार से लड़ रहा था। बुरे बादशाह ने अपनी तलवार पकड़ी और इस पर हमला कर दिया। फिर इसकी गर्दन पकड़कर हवा में उछाल दिया। इसके बाद इसने जमीन पर जोर से मारा। जब बादशाह गिरा तो बुरे बादशाह ने इसके सर पर वार किया और इसका हेलमेट उतार दिया। फिर इसने हेलमेट को तलवार पर रखकर हवा में फेंका, जो कि फतह की अलामत थी, और इस तरह इसने जनूबी यूनान के बुरे बादशाह को शिकस्त दे दी। इसके सिपाही बहुत खुश थे और पुरजोश थे, लेकिन जनूबी यूनान के लोग गमज़दा हो गए। वो बुरे बादशाह को अपना बादशाह समझकर इसके सामने बैठ गए और इसके सामने सर झुका दिया। जीतने के बाद जब बादशाह अपने महल में आया तो इसकी मलका ने पूछा कि तुमने जनूबी यूनान के बादशाह पर हमला क्यों किया? लेकिन हालांकि इसने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अच्छा था। बुरे बादशाह ने जवाब दिया, मेरी अजीज, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मलका ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब कुछ तुमने ताकत, दौलत, शोहरत, इन सब के लिए किया। मलका नाराज होकर यहाँ से चली गई, जिससे हमें समझ गए कि इनके तल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मलका बहुत परेशान थी, इसलिए वो देवी के मंदिर में चली गई और वो रोते हुए उसे पुकारने लगी। वो कहती है कि बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब देवी वहाँ आई तो इसने मलका को देखभाल की। मलका उसे कहती है कि मैं अपने शौहर से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि वो जुल्म करता है। हम इसके जुल्म से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो बताओ मैं क्या करूँ? देवी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बच्चा दे सकती हूँ, जो तुम्हारे शौहर के तमाम मजालिम को खत्म कर देगा और बुराई के खिलाफ लड़ेगा। मलका ने कहा, लेकिन मैं अपने शौहर को पसंद नहीं करती, हमारा पहले ही एक बच्चा है, मैं इससे दूसरा बच्चा नहीं चाहती। फौरन देवी ने कहा, तुम्हारे शौहर से नहीं बल्कि मेरे शौहर यानी ज़ूस से होगा, क्योंकि वो भी यही चाहता है। उसे आपसे हमदर्दी है, वो आपको बहुत पसंद करता है। अगर तुम चाहो तो इसके बच्चे को जन्म दे सकती हो, जो तुम्हें तुम्हारे शौहर के मजालिम से निजात दिलाएगा और सारी दुनिया से बुराई का खात्मा करेगा, क्योंकि जाहिर है कि वो ज़ूस का बच्चा होगा, इसलिए उसे भी उस जैसे ख्यारात हासिल होंगे। और आप अपने बच्चे का नाम हरकुलिस रखें। अब मलका बहरहाल जुल्म से आजाद होना चाहती थी, इसलिए वो मान गई। जब रात को वो सो रही थी तो ज़ूस इसके पास है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गैर मरी ताकत बनकर आया था, जिसे मलका ही महसूस कर सकती थी। जब इसका बादशाह यहाँ आया तो इसने मलका को ऐसी हालत में देखा और इस गैर मरी ताकत को महसूस किया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चादर हटाकर हर जगह ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो हर जगह तलवार मारता, अगर कोई ताकत है तो इससे कट कर मर जाएगी। वो इस कदर गुस्से में था कि इसने मलका को गले से पकड़कर कि बताओ वो कौन था जो तुम्हारे साथ था, लेकिन मलका ने कुछ नहीं बताया, बस रोती रही। गुस्से में आकर बादशाह बाहर निकला और अपनी कौम के सामने जोर जोर से चीखने लगा। आसमान से आग बरसने लगी, जिसके साथ ही बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बादशाह को लगा कि ये काम ज़ूस का हो सकता है। चुनांचे इसने गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखा और जोर जोर से चीखने लगा। 9 माह इसी तरह गुजर गए। मलका के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन बादशाह उससे नफरत करता था। वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो जानता था कि ये उसका बेटा नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। लेकिन फिर भी मलका के पास जाता है और कहता है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और ये तुम्हारा बच्चा है, इसलिए मैं इसका नाम अल्साइडिस रखता हूँ। लेकिन याद रखो, ये हमारे बड़े बेटे की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा खून है और वो तख्त का अगला वारिस है। मेरे बाद बादशाह वही होगा। ये कहकर बादशाह वहाँ से चला जाता है। मलका अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है कि मेरे बेटे का नाम अल्साइडिस नहीं बल्कि हरकुलिस है। ये वही नाम है जो देवी ने उसे रखने को कहा था।
तकरीबन 20 साल गुजर जाते हैं। यहाँ हरक्यूलिस यानी अल्साइडिस बड़ा हो चुका था, जो अब शहजादी के साथ है। दोनों एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर बादशाह का बेटा आता है यानी अल्साइडिस का भाई अपने सिपाहियों के साथ। अगरचे वो भी शहजादी को पसंद करता था, लेकिन उसने उसे कभी बताया नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई अल्साइडिस वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो शहजादी को अपने सिपाहियों के साथ भेज देता है और अल्साइडिस को कहता है क्यों ना आज हम सारा दिन शिकार पर रहें, जिसके लिए वो राजी हो गया। वो शिकार पर निकलते हैं। रात हो चुकी थी, अब वो अकेले थे। फिर वो एक तरफ देखते हैं तो होशियार हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक शेर था जो इनकी तरफ गरज रहा था। वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन अल्साइडिस उसे देखकर खौफजदा नहीं होता। इसने डंडा लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपना काम खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। शेर तेजी से आगे बढ़ा। वो अल्साइडिस पर हमला करने वाला था। फिर अल्साइडिस सुर से पकाकर वापस कर दिया। वो इतना बहादुर था कि शेर की पीठ पर सवार होने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन जैसे ही शेर ने उसे खुद को आजाद किया, अल्साइडिस भी नीचे गिर गया। शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। अल्साइडिस ने इसके मुंह में डंडा डालकर उसे रोक लिया। जाहिर है कि शेर इतना मजबूत था तो डंडा टूट गया। आज इससे पहले कि शेर अल्साइडिस को निगलता, इसने शेर को मजबूती से गर्दन से पकड़ लिया और उसे अपने शिकंजे में रखा। शेर भी अपनी राही के लिए बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन अल्साइडिस की ताकतों के सामने वो ठहर नहीं सका। इसका दम घुट गया और उसकी वहीं गर्दन टूटने से मौत हो गई। अब बहादुरी के लिए इन्होंने शेर की खाल निकालकर अपने पास रख ली। फिर जब वो महल आए तो अल्साइडिस के भाई ने सबकी नजरों में सारा क्रेडिट खुद लेने के लिए शेर को मारने के लिए एक मन घड़त कहानी सुनाई। ये कहकर वो सबको शेर की खाल दिखा रहा था, लेकिन सारे जानते थे, लेकिन अल्साइडिस और उसकी शहजादी जानती थी कि ये काम अल्साइडिस का है क्योंकि वो बहुत बहादुर है, जबकि इसका बड़ा भाई वो बुज़दिल है। उसे ये बात मशकूक लगती है, लेकिन वो भी अपने बड़े भाई के लिए चुप बैठता है। लेकिन बुरा बादशाह अपने बेटी की बहादुरी की वजह से बहुत खुश है और वो शहजादी की शादी अपने बड़े बेटे से तय करने का फैसला करता है और ये फैसला सुना भी देता है, जिससे अल्साइडिस और शहजादी बिल्कुल उनको समझ नहीं आती और वो हैरान हो जाते हैं। शहजादी को इतना गुस्सा आता है कि वो फौरन वहाँ से चली जाती है। इस फैसले से मलका अल्साइडिस की माँ खुद खुश नहीं थी। शहजादी का मूड खराब था। यही वजह है कि वो अपना घोड़ा लेकर भाग जाती है और अल्साइडिस भी उसके पीछे चले जाता है ताकि उसे राजी कर सके। अल्साइडिस का भाई अपने बाप से कहता है कि बाबा जान, आपने शादी तो तय कर दी, मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुश नहीं है जिससे मैंने शादी करी। वो तो अल्साइडिस को पसंद करती है। जिस पर बादशाह इससे कहता है इतना मत सोचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को पसंद नहीं करती, उसे वापस ले आओ, वो मान जाएगी। शहजादी अपने घोड़े के साथ बहुत तेज दौड़ रही थी। अल्साइडिस अपने घोड़े को शहजादी घोड़े संभालकर उसे रोकता है और उसे नीचे उतारता है। वो बहुत रोती है। वो कहती है अल्साइडिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उससे नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, उससे नहीं। ये लोग हमारी मोहब्बत को कभी नहीं समझेंगे। चलो यहाँ से हम भाग चलते हैं, हम शादी करेंगे, अपनी जिंदगी अलग बनाएंगे जिसमें हम बहुत खुश होंगे। यहाँ से जाने से पहले अल्साइडिस का भाई अपने सिपाहियों के साथ आता है। वो उनका पीछा करने लगा, जिसके बाद वो दोनों को पकड़ लेता है और अल्साइडिस को भी बादशाह के सामने ले जाता है। बादशाह उसे कहता है कि अल्साइडिस, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा हाकिम हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा ये हुक्म मानना होगा। इसने कहा, नहीं, मैं मलका से प्यार करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए मैं उसे किसी और से शादी करने नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। लेकिन बादशाह कहता है, नहीं, कल तुम कप्तान के साथ मिस्र जा रहे हो क्योंकि वहाँ जंग जारी है। अब जगह इतनी खतरनाक है कि वहाँ से कोई वापस नहीं आता, इसलिए बादशाह उसे वहाँ भेज रहा था ताकि वो मारा जाए, क्योंकि ये जाहिर है कि अल्साइडिस इसका बेटा नहीं था। तो बादशाह उससे नफरत करने लगा, अगरचे वो नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि ये बादशाह का हुक्म था तो उसे मानना पड़ेगा। लेकिन साथ ही वो ये कहता है कि देखो, मैं जंग जीतूंगा और मैं शहजादी से शादी भी करूंगा क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। अब रास्ते में वो अपनी माँ से मिलता है और यहाँ पहली बार उसे राज का पता चलता है कि मैं इस बादशाह का बेटा नहीं बल्कि ज़्यूस का हूँ। मलका रोती उसे कहती है कि बेटा, ऐसा होना जरूरी था, सारी दुनिया को तुम्हारे बाप के जालिम तंग आ चुके थे, इसलिए तुम्हारे सुतीले बाप ने जुल्म खत्म करने के लिए इसलिए तुम पैदा हुए हो और तुम्हारा नाम अल्साइडिस नहीं बल्कि हरक्यूलिस है। लेकिन इसके लिए वो जल्दी में था, लिहाजा वो इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं करता और वो मिस्र चला गया। काफी देर बाद वो वहाँ पहुंचा जहाँ पूरा इलाका वीरान था, लेकिन वहाँ कैनाबिल्स थे। उनके दरमियान खतरनाक जंग छिड़ गई जिसमें कैनाबिल्स पर हावी थे। वो तमाम इन लोगों को मार रहे थे और जमीन पर इनकी लाशों का ढेर है। जब बच जाने वाले वार के अंदर चले गए, वो वहाँ अचानक तीर से इन पर हमलावर होते हैं, लेकिन ये लोग अपनी ढाल को आगे बढ़ाते हैं और खुद को बचाते हैं। इसके बाद दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और एक जोरदार हमला करते हैं। अपनी अपनी लाठियों और तलवारों से वो एक दूसरे को मारते हैं। इसमें अल्साइडिस की फौज कमजोर दिखाई दे रही थी। ये देखकर इनके तमाम सिपाही मारे गए सिवाय अल्साइडिस और इसके खास आदमी के। वो बाकी फौज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हैं। दूसरी फौज का एक लीडर भी आता है और उनसे पूछता है कि तुम में से अल्साइडिस कौन है, वो जिंदा है या मुर्दा। इस पर वो शख्स कहता है कि अल्साइडिस मर चुका है।
ये सुनकर वो लीडर अल्साइडिस का हेलमेट ले लेता और बादशाह को भेजता है। अल्साइडिस के वालिद, देखो हमने वादा पूरा किया अल्साइडिस को मारकर, जिसका मतलब है कि ये सारी हरकत बादशाह की थी उसे मारने के लिए। अब लीडर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग जंगजू हो, लिहाजा तुम लोग बहादुरी से मरना चाहोगे। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें नई जिंदगी मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम गुलाम बनना पसंद नहीं करोगे, इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें एक जंगजू की तरह मार दूं। इससे पहले कि वो इसको मारता, अल्साइडिस कहता है कि नहीं, को ना मारो, बल्कि तुम हमें बेच दो, हम तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकते, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, हमें बेच दो और हमें नई जिंदगी मिल जाएगी। उनका लीडर अल्साइडिस को एक हेलमेट मारता और वो बेहोश हो जाता है। अल्साइडिस की मौत की खबर महल में फैल गई, जिसकी वजह से शोक का माहौल था। खास तौर पर मलका और शहजादी के वो बहुत रोते हैं, लेकिन कुछ न कर सकते थे। चुनाचे लीडर अल्साइडिस और इसके साथी को फरोख्त करता है। यहाँ इसके साथी को भी पता चलता है कि बादशाह ने जानबूझकर हमें मरवाने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन वो समझ नहीं रहा था कि वो अपने सगे बेटे अल्साइडिस को क्यों मरवाना चाहता है। वो ये बात अल्साइडिस से पूछता है, लेकिन वो कहता है कि मैं भी नहीं जानता। वो कहता है कि तुमने अपना नाम हरक्यूलिस क्यों बताया? तो जवाब पर वो कहता है कि मैं नहीं जानता, ये नाम मेरी माँ ने मुझे बताया है, हरक्यूलिस। अब वो कहता है कि मैं बादशाह से बदला जरूर लूंगा, फिर हम यहाँ से आजाद होकर महल वापस जाएंगे और मैं शहजादी से शादी करूंगा जो मेरी मोहब्बत है। इसका साथी कहता है कि जनाब, ये कहना जितना आसान है इतना ही मुश्किल, क्योंकि तुम सिर्फ माहौलाती दुनिया में रहे हो, जबकि मैंने बाहर की खतरनाक दुनिया देखी है। हम यहाँ से कभी नहीं वापस जा सकते। लेकिन वो कहता है कि तुम हौसला रखो, फिक्र ना करो, हम एक न एक दिन जरूर जाएंगे। अब वो दो गुलाम थे, इसलिए उन्हें लड़ाने के लिए एक मैदान में भेजा जाता है। पहले अल्साइडिस का साथी जाता है, जो शुरू में तो खुद पर काबू नहीं पा सकता, लिहाजा वो मार खा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूसरे आदमी को मार देता है, जिसके बाद अल्साइडिस को लड़ने के लिए उतारा जाता है। जैसे अल्साइडिस जाता है तो वो हमला कर देता है। अल्साइडिस खंबे से लटकाकर अपनी टांगों से इस पर हमला करता है। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे। अल्साइडिस उसे घूंसों और टांगों से मारता है और उसे मार मार कर आदमरा कर देता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। अल्साइडिस उसका एक बाजू तोड़ देता है और वो वहां से छोड़ देता है, और वो जीत गया था, इसलिए हर तरफ उसके नाम के नारे गूंजते, हरक्यूलिस हरक्यूलिस, इसकी तारीफ की जाती है। वहाँ जब मलका एक जगह बैठी थी, इसका बादशाह आता है और वो कहता है, बताओ किसका बेटा था, इसका बाप कौन है, एक है या कितने? इस पर मलका कहती है कि सिर्फ एक है, लेकिन वो भी किसी मकसद के लिए पैदा हुआ था, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा अल्साइडिस यहाँ अब नहीं रहा, फिर मैं उसका अधूरा काम पूरा करती हूँ तुम्हें कत्ल करके। ये कहकर उसने बादशाह पर खंजर से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन बादशाह ने उसका हाथ थाम लिया और उससे पूछा कि बताओ कि वो कौन था। तो वो इस बार मुस्कुराते हुए कहती है कि वो ज़्यूस है, वो सबको आपके मुजालिम से बचाने के लिए आएगा। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसने वो खंजर मलका के अंदर घुसा दिया, जिससे वो मर गई। और बादशाह कहने लगा कि उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि ये फैला दो कि इसने अपने बेटे के गम में खुद को मार दिया है। हरक्यूलिस गुलामों के मालिक से कहता है कि आप यहाँ से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर आप हमें यूनान ले जाएं। वहाँ इतनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं होती। दरअसल लोग वहाँ से दूर दूर से आते हैं और लड़ाई देखने के लिए, बड़े जंगजू होते हैं। अब हम दोनों वहाँ जाएंगे और तुम्हारी तरफ से 6 आदमियों से लड़ेंगे जो कभी नहीं हारते, तो जाहिर है इनका मुकाबला देखने के लिए कौन नहीं आएगा। अब अगर हम इनके खिलाफ जीत गए तो तुम हमें आजाद कर देना, जबकि आप अमीर होंगे। जिस पर गुलामों का आका राजी हो जाता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग के तौर पर यहाँ 2 खतरनाक जंगजुओं से लड़ना था, जो यहाँ भी आज से पहले कभी नहीं हारे थे। हरक्यूलिस और इसका साथी इनसे लड़ने के लिए आगे जाते हैं और यहाँ एक खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। सबसे पहले अल्साइडिस लड़ने के लिए आया, लेकिन जंग ने उसे दूर फेंक दिया। इसका साथी आगे बढ़ा, अपनी छड़ी से इसके चेहरे पर वार करता है, जबकि अल्साइडिस भी उठ चुके थे और उसे मारा। वो उसे 2 पहाड़ियों के बीच में रखता है, लेकिन जब अल्साइडिस ने देखा कि उसके दोस्त की जान खतरे में है, चुनाचे वो फौरन वहाँ जाता है और अगले ही लम्हे उस पर हमला कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों सुमाओं के साथ लड़ते हैं। आखिरकार इनको शिकस्त देते हैं, लेकिन सब में हरक्यूलिस का साथी बहुत जख्मी हो गया था। इसकी हालत देखकर गुलामों का आका कहता है, ये तो चल भी नहीं सकता, वहाँ क्या लड़ेगा। इस वक्त हरक्यूलिस कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अकेला इनसे लड़ूंगा, जिस पर वो राजी हो गए। बाद में वो हरक्यूलिस के साथ यूनान आए और इसकी सल्तनत का खास आदमी कप्तान भी था। हरक्यूलिस चुपके से उसे पकड़ता है और उसे बताता है, दोस्त हम जिंदा हैं, और कप्तान ये सुनकर खुश हो जाता है। बाद में हरक्यूलिस को 6 आदमियों के साथ लड़ने के लिए मैदान में भेजा जाता है। वो हीरो की तरह दाखिल होता है। वो भागते हुए इनके पास जाने लगता है। वो तलवारों और सलाखों से इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। वो पहले इनमें से एक पर हमला करता है और उसे धकेल देता है। छलांग लगाकर वो दूसरे के सीने पर बैठकर तलवार चलाता है। जैसे ही शख्स उसे रोकने आता है, हरक्यूलिस उसे हवा में लहराता है, उसे गिराता है। अब इनमें से 2 मिलकर इस पर हमला करते हैं। चुनाचे हरक्यूलिस एक को ढाल और दूसरे छड़ी से बचाते हुए इनमें से एक आदमी को तलवार से वार करके मार डालता है और दूसरे को इनमें से एक को हवा में उछालकर, जबकि दूसरे को ढाल से हमला करके इस तरह इन 6 पर वो गालिब आ गया था। ये जंग जीत लेता है। वो अपनी जीत की खुशी में अपनी तलवार को हवा में लहराता है और हरक्यूलिस का साथी कप्तान इससे मिलने के लिए आए। कप्तान उसे कहता है कि बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी माँ को बादशाह ने कत्ल कर दिया और जो चाकू उसने उसके सीने में डाला था वो मैंने निकाल दिया है। ये तुम्हारी माँ के सीने से निकला है, क्योंकि ये बादशाह वहाँ ही हमला किया था। ये सुनकर हरक्यूलिस बहुत उदास हो जाता है। गर्दन झुकाए वो वहीं बैठ के बाद में उसे संभाल कर वो कहता है,
इस बारे में शहजादी को मत बताना क्योंकि मैं जिंदा हूँ, वरना वो सबको बता देगी खुशी की वजह से। ये राज नहीं कहेगी। बादशाह के लोग यूनान के लोगों पर हमला करते हैं। वो लोगों को घर से बाहर ले आते हैं और मार पीट के इनसे पैसे बटोरते हैं। हीरो हरकुलिस वहां आता है और तमाम सिपाहियों पर हमला करता है और इनको मारता है। आ रहा था, वो इन्हें भगा रहा था। ये देखकर बाकी साथी भाग खड़े हो गए। उसे इतना बहादुर पाकर गाँव वालों ने उसे पहचान ली। वो बादशाह को पैगाम भेजता है कि दोबारा ऐसा ना करना, कमजोरों पर जुल्म। एक बूढ़ी औरत के पास ले जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक देवी थी। वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो शहजादी से शादी करके अपनी सारी जिंदगी बना सकते हो। सच ये है कि आपकी जिंदगी का मकसद मुख्तलिफ है। ये आपको आपकी मोहब्बत से दूर कर देगा। उससे में हरकुलिस कहता है कि जब सब मारे जा रहे, जब मेरी माँ मारी गई तो मेरे बाबा ज़्यूस कहाँ थे? क्या वो होश में नहीं थे? क्या वो उन्हें नहीं बचा सकते थे? अल्सारिस का भाई शहजादी पर दबाव डालता है और राजी हो जाओ और मुझसे शादी कर लो। वो कहता है इतना मत सोचो, तुम्हें मैं पसंद करता हूँ। लेकिन शहजादी कहती है कि मैं तुमसे नहीं शादी करूंगी, मैं मरने को तरजीह दूंगी। शहजादी वहां से जाती है और छत से छलांग लगा कर अपनी जान लेने की कोशिश करती है क्योंकि कप्तान आता है और उसे बचा लेता है और आखिरकार उसे बताता है कि अल्सारिस जिंदा है। इसके बाद बादशाह कैनिबल के राजा को बुलाता है और कहता है कि वो इनको ढूंढे। जल्दी वो इन्हें ढूंढ लेते हैं और वो हरकुलिस को बंदी बना लेते हैं और वो हरकुलिस को बहुत ज्यादा मार रहे थे, जिस पर बादशाह कहता है कि ये है वो जो तुम्हें मुझसे निजात दिलाएगा। ये तो खुद निजात नहीं पा सकता, लिहाजा वो इसके एक साथी कप्तान को मार देता है। और जैसे ही वो दूसरे को मारने वाला होता है तभी हरकुलिस आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाता है। तभी आसमान में बादल बनते हैं और वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। और वो इतना जोर से चिल्लाता है कि वो लोहे की जंजीरों को तोड़ देता है जिसके साथ दो पत्थर होते हैं। वो इन पत्थरों की मदद से सबको उछाल उछाल कर मार आता है। ये सब देखकर बादशाह वहां से भाग जाता है और महल में छुप जाता है। हरकुलिस अपने साथियों को जमा करता है और बादशाह से लड़ने के लिए वहां पर जाता है। रास्ते में उसे बादशाह के सिपाही मिलते हैं। जब वो महल में दाखिल होता है वो कहता है कि वो तुम पर जुल्म करता है, मैं तुम्हें निजात दिलाने आया हूँ। मैं उससे बेहतर हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं तुम उसके तमाम जुल्मों से आजाद कर दूंगा। जिस पर बादशाह के साथी उसके साथ मिल जाते। अब वो आगे जाते हैं तो बादशाह वहां पर आता है और वो कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। वो कहता है कि मेरा बेटा तो तुम्हारी शहजादी से शादी करने के लिए गया हुआ है, लिहाजा मैं उसकी जगह आया हूँ यहाँ लड़ने के लिए। हरकुलिस कहता है कि तुम और मैं लड़ते हैं, इन सब को छोड़ दो, इनका क्या कसूर है? लिहाजा वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो बल्कि तुम तो ज़्यूस के बेटे हो। लिहाजा वो अपनी फौज को आगे करता है। तभी हरकुलिस आसमान की तरफ तलवार उठाता है और तमाम बिजली आसमान की उसकी तलवार में आती है, जिससे वो उन सबको मारता है और वो सारे इस बिजली की तड़प ना लाकर मर जाते हैं क्योंकि वो वार बहुत ज्यादा था। अब बादशाह अंदर चला जाता है और हरकुलिस भी। हरकुलिस उससे पहले लड़ता है लेकिन बादशाह इस पर भारी था। वो उसको एक टांग मारता है और हरकुलिस दूर जाकर गिरता है। उस पर हावी हो रहा था लेकिन आखिरकार जब हरकुलिस उठता है और उससे लड़ रहा था तभी वहां उसका भाई शहजादी पर खंजर रख कर ले आता है और कहता है कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार दूंगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम ना रुको और इसे मार दो। लिहाजा शहजादी वो खंजर पर हाथ रखकर अपने सीने के अंदर घुसा लेती है और वो खंजर इतना बड़ा था कि पीछे से उसके बड़े भाई को भी लग जाता है और वो मौके पर मर जाता है। हरकुलिस भी गुस्से में आ जाता है और अब वो पहले तो बचने की कोशिश कर रहा था, अब वो उस बादशाह पर जोरदार से उस पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसे मार देता है। और अब वो शहजादी के पास जाता है और वहां बैठता है। तभी वो देखता है कि उसकी सांसें चल रही होती है और वो जिंदा होती है। तभी हमें बाद में दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा भी होता है और वो अपने इस किंगडम में बहुत खुश होते हैं। तो ये थी हरकुलिस की कहानी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी।